नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे सत्ता के गलियारों में झांकने वाले हैं। मकसद ये समझना है कि 21वीं सदी में सार्वजनिक नेताओं पर किस तरह के नए और अनदेखे दबाव पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर में उनकी सफलता को असल में क्या चीज़ तय करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। अब इससे पहले कि हम आज की व्यवस्था की जटिलताओं में उलझे, एक बड़ा ही बुनियादी सवाल सामने आता है। समाज असल में सत्ता में बैठे लोगों की सफलता को मापता कैसे है? एक सफल सार्वजनिक नेता की असली पहचान क्या है? क्या ये सिर्फ चुनाव दर चुनाव जीतते जाना है, या इसके पीछे कुछ और भी गहरे पैमाने हैं जिन पर एक प्रशासक को कसा जाता है? इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम 5 अहम पहलुओं को डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे नेतृत्व की सफलता को मापने के तरीके से, फिर बात होगी आधुनिक संकटों से निपटने की रणनीतियों की। इसके बाद पॉपुलिज्म बनाम टेक्नोक्रेसी की उस जटिल बहस में उतरेंगे, फिर जानेंगे एआई और डेटा आधारित भविष्य की नींव को, और आखिर में 2030 के लिए ज़रूरी लीडरशिप स्किल्स पर नज़र डालेंगे। तो चलिए, पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, नेतृत्व की सफलता का आकलन। क्या राजनीति में सिर्फ अपना वजूद बचाए रखना और कुर्सी पर टिके रहना ही सब कुछ है, या इसका असली पैमाना कोई वास्तविक जमीन पर दिखने वाला प्रभाव है? देखिए, अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो नेता जितने लंबे समय तक सत्ता में टिका रहा, वो उतना ही ज्यादा सफल है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों की रैंकिंग का डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। ये डेटा सिर्फ कुर्सी बचाए रखने की क्षमता और वास्तव में एक ऐसा गहरा नीतिगत प्रभाव छोड़ने के बीच के टकराव को उजागर करता है, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। कई बार कठोर लेकिन दूरदर्शी फैसले लेने वाले नेता ज्यादा समय सत्ता में नहीं रह पाते, फिर भी उनकी छोड़ी हुई विरासत का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के इस ऐतिहासिक मूल्यांकन से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इतिहास राजनेताओं को सिर्फ उनके करिश्मे या व्यक्तिगत आकर्षण से नहीं आंकता। असली कसौटी ये होती है कि वे उन मुश्किल और अक्सर बेहद कठिन ऐतिहासिक परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं जो उन्हें विरासत में मिली होती है। अब ऐतिहासिक परिस्थितियों और चुनौतियों से आगे बढ़कर बात करते हैं आधुनिक संकटों की। अचानक आने वाले संकटों का सामना करना किसी भी आधुनिक नेता की एक ऐसी परीक्षा है जिससे बचा नहीं जा सकता। ये वो भट्टी है जिसमें नेतृत्व की असली क्षमता तपकर बाहर आती है। दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च हमें बताती है कि आज की ये क्राइसिस या संकट कोई महज बुरी किस्मत या अचानक होने वाले संयोग नहीं है, बल्कि ये हमारी तेजी से बढ़ती, बेहद जटिल और एक दूसरे से गहराई से जुड़ी व्यवस्थाओं का ही नतीजा है। आज प्रणालियां आपस में इस कदर जुड़ी हैं जिसे टाइट कपलिंग भी कहा जाता है कि एक छोटी सी चूक भी दुनिया भर में बड़े संकट का रूप ले सकती है। जब कोई गंभीर संकट आता है तो लीडरशिप का असल इम्तिहान 5 अहम चरणों में होता है। सबसे पहला है सेंस मेकिंग, यानी खतरे की फौरन और सही पहचान करना। दूसरा, भारी अनिश्चितता के बीच कड़े फैसले लेना। तीसरा और शायद सबसे मुश्किल चरण है मीनिंग मेकिंग, यानी जनता को स्थिति की गंभीरता समझाना और पैनिक रोकना। इसके बाद संकट को प्रभावी ढंग से खत्म करना, और अंत में भविष्य के लिए उन हालातों से सबक सीखना ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। जाहिर है, संकट टलने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। इसके बाद शुरुआत होती है उस जनता की जटिल और अक्सर बंटी हुई भावनाओं को समझने की, जिसकी सेवा का जिम्मा नेतृत्व पर होता है। ऐसे में जनता की नब्ज पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। यूरोपियन सोशल सर्वे का डेटा एक बहुत ही दिलचस्प दोहरे दबाव को दिखाता है, जो आज के राजनेताओं को लगातार झेलना पड़ता है। ये किसी रस्साकशी से कम नहीं है। एक तरफ है पॉपुलिज्म, यानी लोक लुभावनवाद, जो आम जनता की इच्छाओं और भावनाओं को सबसे ऊपर रखने की मांग करता है। और दूसरी तरफ है टेक्नोक्रेसी, जो ये मानती है कि सत्ता और बड़े फैसले लेने का अधिकार विशेषज्ञों और वैज्ञानिक प्रबंधन के हाथों में होना चाहिए। इन दोनों बिल्कुल अलग नजरियों को निष्पक्ष रूप से मापने के लिए शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही सीधा तरीका अपनाया। उन्होंने सर्वे में शामिल लोगों से 1 से 5 के स्केल पर ये बताने को कहा कि वे समाज के इलीट वर्ग पर कितना भरोसा करते हैं और उन्हें विशेषज्ञ नेतृत्व वाले समाधानों की कितनी जरूरत महसूस होती है। असल में ये समाज की वास्तविक धड़कन को डेटा में बदलने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। खैर, जनभावनाओं की बात हो गई, अब चलिए तकनीक की ओर मुड़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये इस बात को पूरी तरह से बदल रहा है कि हम सार्वजनिक प्रशासन से असल में क्या उम्मीद करते हैं।
टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने रखता है, एजेंटिक स्टेट। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी सरकार है जो डेटा और एआई का इस्तेमाल करके बेहद प्रोएक्टिव और व्यक्तिगत स्तर पर सेवाएं दे सके। इसका मतलब ये है कि सरकार नागरिक के कुछ मांगने से पहले ही उसकी ज़रूरत को समझ ले। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हासिल करने का मतलब सिर्फ कोई एआई चैटबॉट लॉन्च करना नहीं है। इसके लिए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के काम करने के तरीके को जड़ से बदलना होगा। और ये बदलाव रातों रात नहीं होता, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। पहला कदम ई-गवर्नमेंट है, जहां सिर्फ कागजी फॉर्म्स को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। असली विकास तब होता है जब एक डिजिटल स्टेट का निर्माण हो, जहां अलग अलग एजेंसीज के बीच सुरक्षित तरीके से डेटा का लेन देन हो सके। और आखिरी मंजिल है एक एजेंटिक स्टेट तक पहुंचना, जो नागरिकों के जीवन की वास्तविक घटनाओं के इर्द गिर्द खुद को प्रोएक्टिव रूप से ढाल सके। इस एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए डेटा को सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सड़क या बिजली की तरह एक बेहद अहम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानना होगा। और ये 6 बिल्कुल अनिवार्य आधारों पर टिका होना चाहिए। इनमें कानूनी स्पष्टता, डेटा का सही अर्थ समझने की क्षमता, अलग अलग सिस्टम्स का एक साथ काम करना, एल्गोरिथम की पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे ज़रूरी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की क्षमता शामिल है। इन भारी भरकम तकनीकी और सामाजिक बदलावों को देखकर एक बड़ा सवाल जहन में आता है। इस दशक के अंत तक एक सफल नेतृत्व को कौन से खास कौशल या स्किल्स परिभाषित करेंगे? आइए भविष्य की तैयारियों पर एक नज़र डालते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बहुत ही चौंकाने वाला अनुमान सामने आता है। उनके मुताबिक 2030 तक मौजूदा नौकरियों में से 22% शक्तिशाली मैक्रो ट्रेंड्स के चलते पूरी तरह से बदल जाएंगी। कल्पना कीजिए, लगभग हर 5 में से 1 नौकरी का रूप बदल जाएगा। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में सच में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल है। इस भारी उथल-पुथल के साथ साथ एक और हैरान करने वाली बात है, 76% लीडर्स ये मानते हैं कि वे बेहद जटिल फैसले लेते वक्त खुद को बहुत अकेला या आइसोलेटेड महसूस करते हैं। ये आंकड़ा साफ बताता है कि पुराने तौर तरीके अब काम नहीं आ रहे हैं और फैसले लेने के लिए एक नए, ज़्यादा सहयोगात्मक अप्रोच की तुरंत ज़रूरत है। यहीं पर एंट्री होती है भविष्य के सबसे अहम लीडरशिप गुण की, कॉग्निटिव एजिलिटी या संज्ञानात्मक चपलता। पहले के नेताओं से उम्मीद की जाती थी कि उनके पास सारी समस्याओं के पक्के जवाब हो, लेकिन भविष्य का सफल नेता वो होगा जो अपनी ही पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठा सके, बदलते वक्त के साथ अपनी रणनीतियों को ढाल सके और सबसे अहम बात, मुश्किल हालातों में सही सवाल पूछ सके। रिसर्च भी इसी बात पर जोर देती है कि सबसे भरोसेमंद और कामयाब टेक लीडर्स वही होंगे जो शानदार प्रदर्शन और जनता के विश्वास के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाएंगे। तकनीक की समझ होना तो जरूरी है ही, लेकिन इसे मानवीय फैसले, गहरी सहानुभूति, दूरदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी को हर रणनीति का हिस्सा बनाने की पक्की प्रतिबद्धता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अब इन सारे भारी दबावों, तकनीकी क्रांतियों और बदलती सामाजिक मांगों को देखते हुए अंत में विचार करने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल ये है, क्या सत्ता की हमारी मौजूदा प्रणालियां वास्तव में उस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए बनी हैं जो अगले दशक की विशाल चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के नेतृत्व और हमारे संस्थानों की बुनियाद को लेकर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहन विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।